हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज हम स्पोकन इंग्लिश का डे 12 पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे यूज ऑफ विल हैव का। तो गाइस, इससे पहले वाली सारी वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया गया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हुई हो तो आप इजीली प्लेलिस्ट पे विजिट कर कर फर्स्ट वीडियो से एवरी वीडियो देख सकते हैं, या फिर उन पर्टिकुलर डेज को देख सकते हैं जिनसे जो आपसे मिस आउट हो गए हैं। साथ ही साथ गाइज, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको डेली यूजेज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन इत्यादि सभी चीजें करवाई जा रही हैं, और आने वाले टाइम में और भी बेहतरीन चीजें करवाई जाएंगी। तो गाइज, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिनके द्वारा आप इजीली घर बैठे ही इंग्लिश सीख पाएंगे। और आपको बस इन जैसा मैं कहूँ वैसा करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप देखेंगे आप में अनबिलीवेबल चेंजेस आएंगी कुछ दिनों बाद। ठीक है, ये पूरा 60 डेज का कोर्स है, तो आप 60 डेज कंप्लीट करने के बाद मोस्टली इंग्लिश सीख चुके होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, यहाँ पर जो इसकी पहचान है, अगर किसी वाक्य के अंत में पास होगा, पास होगी, पास होंगे ऐसा देखने को मिले, जैसे मैं बोल रहा हूँ सेंटेंस, मैंने बोला मेरे पास आईफोन होगा, मेरे पास घर होगा, मेरे पास तुम होगे, मेरे पास सब कुछ होगा, मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे, तो लास्ट में क्या आया? होगा, होगे, होंगी। ठीक है, मेरे पास कुछ होगा इन फ्यूचर। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव। क्या होती है? विल हैव। ठीक है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव। इसका हम देखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर दिखा रखा है, अब हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे और समझाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो देखिए, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, आप चारों तरीके के सेंटेंस यहाँ पर हम करवाते हैं। आपको पता होगा, जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। वहां पर सिर्फ आपको इंग्लिश की ही वीडियो मिलेंगी, वो सिर्फ स्पेशल इंग्लिश के लिए बनाया गया। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर भी विजिट करें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर इंग्लिश सीखें। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल का फॉर्मूला था। नेगेटिव का फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर है इंटेरोगेटिव का, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ये इंटेरोगेटिव का साथ में क्वेश्चन मार्क आएगा। और फिर हम देखेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, जिसमें आएगा आपका विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको करना है क्या है? इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। कैसे प्रैक्टिस करनी है मैं बता देता हूँ, ऐसे करना है। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपको तब तक बोलना है जब तक आपको बहुत अच्छी तरीके से रट ना जाए, आप फ्लुएंट ना हो जाए। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी और इंग्लिश की। देखिए, अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जैसे चारों टाइप के सेंटेंसेस बनाने, सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल, मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय नहीं होगा। ठीक है, देखो, मेरे पास समय नहीं होगा, बस होगा के पहले क्या आ रहा है? नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, क्या ऐसा छुपा दो और देखो, मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय होगा, मेरे पास समय नहीं होगा, मेरे पास समय नहीं होगा। बस क्या किया जा रहा है? इंटेरोगेटिव में क्या ऐड हो रहा है दोनों में, और बाकी सिंपल और नेगेटिव को एज इट इज उतार दिया गया है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। ठीक है, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। ठीक है, क्या मेरे पास समय होगा? विल आई हैव टाइम। इसी तरीके से, क्या मेरे पास समय नहीं होगा? विल आई नॉट हैव टाइम। ठीक है, अब आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? बार बार बोलना है, मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा? विल आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं होगा? विल आई नॉट हैव टाइम। आप ऐसा ही बोल सकते हैं, मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव टाइम, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास पैसे होंगे? विल आई हैव टाइम। क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे? विल आई नॉट हैव टाइम। बात समझ में आ रही है? चलिए, इसी तरीके से अलग अलग टाइप के सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मेरे पास किताबें होंगी, आई विल हैव बुक्स। मेरे पास किताबें नहीं होंगी, आई विल नॉट हैव बुक्स। क्या मेरे पास किताबें होंगी? विल आई हैव बुक्स। क्या मेरे पास किताबें नहीं होंगी? विल आई नॉट हैव बुक्स। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? चलिए, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसमें आपको सिंपल के 10 होंगे, नेगेटिव के 10 होंगे, इंटेरोगेटिव के 10 होंगे, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के 10 होंगे। अब हम सबसे पहले सिंपल की प्रैक्टिस करेंगे। मेरे पास पैसे होंगे, आई विल हैव मनी। हमारे पास एक घर होगा, वी विल हैव अ हाउस। राधा के पास शहद होगा, राधा विल हैव हनी। उनके पास किताबें होंगी, दे विल हैव बुक्स। तुम्हारे पास कंप्यूटर होगा, यू विल हैव कंप्यूटर।
राम के पास 2 पेन होंगे, राम विल हैव 2 पेन्स। उसके पास नई बाइक होगी, ही विल हैव न्यू बाइक। हमारे पास जानकारी होगी, वी विल हैव नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। सीता के पास गाय होगी, सीता विल हैव अ काउ। मेरे पास एक कार होगी, आई विल हैव अ कार। अभी हमने सिंपल की प्रैक्टिस की, अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की। देखिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव की, ठीक है। मेरे पास पैसे नहीं होंगे, आई विल हैव नॉट मनी। हमारे पास घर नहीं होगा, वी विल नॉट हैव मनी, वी विल नॉट हैव हाउस। राधा के पास शहद नहीं होगा, राधा विल नॉट हैव हनी। उनके पास किताबें नहीं होंगी, दे विल नॉट हैव बुक्स। तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं होगा, यू विल नॉट हैव कंप्यूटर। राम के पास 2 पेन नहीं होंगे, राम विल नॉट हैव 2 पेन्स। आगे है, उनके पास नई बाइक नहीं होगी, दे विल नॉट हैव न्यू बाइक्स। हमारे पास जानकारी नहीं होगी, वी विल नॉट हैव नॉलेज। सीता के पास गाय नहीं होगी, सीता विल नॉट हैव काउ। मेरे पास एक कार नहीं होगी, आई विल नॉट हैव अ कार। ठीक है, तो गाइज हमने अभी सिंपल की प्रैक्टिस की, अब हम नेगेटिव की प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है सबसे पहला सेंटेंस, क्या मेरे पास पैसे होंगे, विल आई हैव मनी। क्या हमारे पास एक कार होगी, विल वी हैव अ कार। क्या राधा के पास शहद होगा, विल राधा हैव हनी। क्या उनके पास किताबें होंगी, विल दे हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर होगा, विल यू हैव कंप्यूटर। क्या राम के पास 2 पेन होंगे, विल राम हैव 2 पेन्स। क्या उसके पास नई बाइक होगी, विल ही हैव अ न्यू बाइक। क्या हमारे पास जानकारी होगी, विल वी हैव नॉलेज। क्या सीता के पास गाय होगी, विल सीता हैव अ काउ। क्या मेरे पास एक कार होगी, विल आई हैव अ कार। ठीक है, तो गाइज हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली, नेगेटिव भी कर ली, इंटेरोगेटिव की भी कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो पहला है, क्या मेरे पास पैसे नहीं होंगे, विल आई नॉट हैव मनी। क्या हमारे पास एक घर नहीं होगा, विल वी नॉट हैव अ हाउस। क्या राधा के पास शहद नहीं होगा, विल राधा नॉट हैव हनी। क्या उनके पास किताबें नहीं होंगी, विल दे नॉट हैव बुक्स। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं होगा, विल यू नॉट हैव कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ से, क्या राम के पास 2 पेन नहीं होंगे, विल राम नॉट हैव 2 पेन्स। क्या उसके पास नई बाइक नहीं होगी, विल ही नॉट हैव अ न्यू बाइक। क्या हमारे पास जानकारी नहीं होगी, विल वी नॉट हैव नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन। क्या सीता के पास गाय नहीं होगी, विल सीता नॉट हैव अ काउ। क्या मेरे पास एक कार नहीं होगी, विल आई नॉट हैव अ कार। तो गाइज आज हमने एक और टू बी का जो टू हैव है उसका एक और पार्ट कंप्लीट करा, यानी कि हमारा टू बी कंप्लीट हो गया है, टू हैव कंप्लीट हो गया है। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपकी एक बार प्रैक्टिस करवा दूं टू बी की और टू हैव की, ठीक है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मैं तैयार हूं, आई एम रेडी। मैं तैयार नहीं हूं, आई एम नॉट रेडी। क्या मैं तैयार हूं, एम आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं हूं, एम आई नॉट रेडी। आप देखिए गाइज, आपको ना प्रैक्टिस एक बार और वीडियो को देख के करनी है, ठीक है। एक बार वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा, ताकि कहीं ना कहीं रिवीजन भी हो जाए, और फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है जैसे मैं भी करवा रहा हूँ। अगर आप ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में कहीं ना कहीं चेंजिंग आ रही है, और आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स बहुत अच्छी तरीके से ज्वाइन करके सीख रहे हैं और समझ रहे हैं, ठीक है। मैं तैयार था, आई वॉज रेडी। मैं तैयार नहीं था, आई वॉज नॉट रेडी। क्या मैं तैयार था, वॉज आई रेडी। क्या मैं तैयार नहीं था, वॉज आई नॉट रेडी। मैं तैयार रहूंगा, आई विल बी रेडी। मैं तैयार नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी रेडी। क्या मैं तैयार रहूंगा, विल आई बी रेडी। क्या मैं तैयार नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी रेडी। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय है, डू आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं है, डू आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय नहीं था, आई डिड नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय था, डिड आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं था, डिड आई नॉट हैव टाइम। मेरे पास समय होगा, आई विल हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं होगा, आई विल नॉट हैव टाइम। क्या मेरे पास समय होगा, विल आई हैव टाइम। क्या मेरे पास समय नहीं होगा, विल आई नॉट हैव टाइम। तो गाइस जैसे अभी मैंने आपकी प्रैक्टिस करवाई है,
आपको इसी तरीके से एक पेज पे लिख के प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप देखेंगे आप कहीं ना कहीं इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, इंग्लिश समझ रहे हैं। और गाइस आपको करना क्या है, रीडिंग करना है, साथ ही साथ रीडिंग के साथ साथ आप वर्ड मीनिंग याद करिए, वर्ब याद करिए। अब जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वाली उसमें मैं आपको सिखाऊंगा टेंसेस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।